ओम गुरुवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों एवं प्यारे दर्शकों, आप सभी का सुरेश खराड़ी ई कक्षा चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस विशेष पर्व गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम आज इस कक्षा के माध्यम से गुरु की महिमा को जानने वाले हैं। कुछ कुछ श्लोकों और प्रसंग के माध्यम से हम गुरु की महिमा को समझेंगे और यह जानेंगे कि गुरु का हमारे जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व होता है। तो चलिए इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है और उस गुरु की महिमा का वर्णन बहुत सारे शास्त्रों और पुराणों वेदों में किया गया है। उनके कुछ श्लोक और कुछ प्रसंगों को लेते हुए आज हम इस कक्षा के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के महत्व को और अपने गुरु की अपने जीवन में महत्ता को जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु पूर्णिमा और गुरु की महिमा। सबसे पहले हम सभी मिलकर अपने अपने गुरु की वंदना करते हैं। एक बार पुनः मैंने कक्षा की शुरुआत में गुरु की वंदना, गुरु को नमः कर लिया है, लेकिन एक बार पुनः अपन सभी मिलकर अपने गुरु को याद करते हैं, क्योंकि हम जिस भी स्थिति में है अभी वहां तक लाने वाला हमारा गुरु है। उस गुरु को अपन भूल नहीं सकते। सबसे पहले कक्षा शुरू करने से पहले या कुछ सीखने से पहले हम गुरु को याद कर लेते हैं। एक बार मेरे साथ आप पुनः बोलेंगे, ओम गुरुवे नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम मातृपितृभ्यां नमः। धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमने गुरु की को एक बार अपने जो भी गुरु रहे हैं उन गुरु को हमने एक बार पुनः याद कर लिया है। अब हम समझते हैं गुरु की महिमा। गुरु की महिमा, गुरु कहां से कहां तक ले जाता है अपन को। तो गुरु, हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है और उसी गुरु के माध्यम से वह व्यक्ति अपने ऊंचाइयों तक बढ़ता रहता है। तो गुरु हमें कहां से कहां ले जाता है। अज्ञान से अंधकार, अज्ञान के अंधकार को मिटाकर गुरु अलौकिक प्रकाश प्रदान करने वाला सदगुरु के चरणों में हम पहले तो नमन करते हैं और गुरु हमें कहां ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। जैसा कि आगे बढ़ते हुए अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि भाई गुरु पूर्णिमा मनाते हैं पर क्यों मनाते हैं। तो इसका भी हर पर्व और हर जयंती या हर उत्सव मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो अपन इसके बारे में जान लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों, गुरु पूर्णिमा, गुरु की महिमा का वर्णन और गुरु को याद करने के लिए गुरु पूर्णिमा को अपन मनाते हैं। मुख्य रूप से गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन ये उत्सव आता है गुरु पूर्णिमा का। और इस दिन क्या हुआ था, महर्षि वेदव्यास का जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को किसके रूप में मनाया जाता है, गुरु महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम क्या कहा जाता है, व्यास पूर्णिमा, क्योंकि वेद व्यास का जन्म इस दिन हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा के दिन ही गुरु वेद व्यास का
महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है और व्यास पूर्णिमा भी के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो समस्त गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महापर्व है। जन्म जयंती तो वेदव्यास जी की है, लेकिन इसके माध्यम से हम अपने अपने गुरु को भी याद कर सके, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। गुरु शब्द की व्याख्या, गुरु क्या है, कैसे बना ये शब्द, उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं अपन। गुरु दो अक्षरों से बना है, दो वर्णों से मिलकर गुरु शब्द बना है। इसमें पहला अक्षर है गु और दूसरा रु। गुरु गु गु कार का अर्थ है गुकार, सत्व मध्य कारास्तु। संस्कृत शास्त्रानुसार गु जो शब्द है उसका अर्थ ज्ञान रूपी घोर अंधकार से है। मतलब जो गु है, गु का अर्थ होता है अंधकार, गु का अर्थ होता है अंधकार, यानी जो गुरु का जो पहला अक्षर है, इसके दो अक्षरों से बना हुआ है, एक तो है गु और दूसरा रु। तो गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। दो अक्षर है गु और रु। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ प्रकाश। इस प्रकार गु का अर्थ संस्कृत के जो बड़े बड़े शास्त्रार्थ हैं, उन शास्त्रों में इस गुरु का अर्थ क्या बताया है कि गु का अर्थ तो अज्ञान रूपी घोर अंधकार से है। अंधकार भी है, वो भी कैसा है, अज्ञान का अंधकार। इस संसार में जो अज्ञान का अंधकार है, उसको गु उसके रूप में गु शब्द लिया है। और रू का शब्द का अर्थ लिया है रुकार तेजस्य उच्चते। रू शब्द का अर्थ ज्ञान रूपी प्रकाश और तेज से है, जो उस अंधकार को अपने दिव्य बोध से नष्ट कर देता है, वही वास्तव में गुरु कहलाता है। यानी गुरु क्या करता है, गुरु जो अंधकार होता है व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के अंदर अज्ञान रूपी जो घोर अंधकार है, उस अज्ञान रूपी घोर अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश और तेज से और दिव्य बोध से उस अंधकार को नष्ट कर देता है। गुरु है वो। इस प्रकार से व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो अंधकार होता है, अज्ञान रूपी अंधकार होता है, उसको दूर करने का जो काम करता है वो कौन करता है, गुरु करते हैं। इस प्रकार अपन ने समझ लिया कि गुरु शब्द कैसे बना है और गुरु के दोनों अक्षर गु और रू का क्या अर्थ होता है। अपन अब आगे बढ़ते रहते हैं गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए। साथियों, आप चित्र में देख रहे हैं गुरु है, शिष्य को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी प्रकार हम प्रतिदिन सामान्य रूप से गुरु की महिमा को इस श्लोक के द्वारा बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं और गुरु की महिमा का वर्णन करते रहते हैं। आज इस श्लोक का अपन अर्थ जानेंगे, भावार्थ जानेंगे, उच्चारण जानेंगे। तो विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में भी कहीं कहीं ये श्लोक आ जाता है, तो वहां भी आपको काम आएगा। और अन्य जो दर्शक हैं हमारे, उनके लिए भी जीवन में इस श्लोक के माध्यम से, इस गुरु की महिमा के इस वचन के माध्यम से बहुत ही प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम उच्चारण करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से एक बात पुनः अपन स्वर वाचन से कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, इस में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है इस श्लोक के माध्यम से, और इसका भावार्थ है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही ब्रह्मा है। इस सृष्टि के जो निर्माता है वो मुख्यतः त्रिदेव है। तीन देवों में कौन कौन शामिल है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश जिसको शिव के नाम से जानते हैं, इसमें महेश्वर शब्द आया है, उसका अर्थ होता है शिव। तो गुरु ही ब्रह्मा है, यानी इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है। इस सृष्टि का जो कर्ता है, सृष्टि को जो बनाने वाला है ब्रह्मा है, उस वो ही गुरु है। गुरु ही विष्णु है, और जो गुरु है वो विष्णु के समान है। इस संसार, इस विश्व की जो पालन करता है भगवान विष्णु, उनके समान किसकी उपाधि दी गई है? गुरु को भी उस भगवान विष्णु के समान उपाधि दी गई है। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही साक्षात शिव महेश्वर है, शिव है, गुरु ही शिव है। शिव संहार करता, जो भी राक्षस वगैरह हुए उनका संहार करने का काम अधिकतर शिव ने किया, तो शिव है वो संहार करता है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, और गुरु ही है वो साक्षात परब्रह्मा को मिलाने वाला हमारा जो है वो कौन है? गुरु है। ऐसे परम कल्याणकारी सदगुरु को मेरा प्रणाम है। इस श्लोक के माध्यम से हमने हमारे उस गुरु की वंदना की और हम प्रणाम करते हैं। कैसा गुरु है हमारा? कि हमारा गुरु ऐसा है, किसके समान है? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को हमारा सभी का नमन है, ऐसे गुरु को हम बार बार नमन करते हैं। शास्त्रों में गुरु के 6 स्वरूप हैं। गुरु के यानी गुरु को किस प्रकार दिखता है, शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु के 6 स्वरूप बताए गए। कौन कौन से, इसके बारे में अपन थोड़ा विस्तृत जान लेते हैं कि शास्त्रों में गुरु के 6 स्वरूप बताए गए। कौन कौन से? प्रेरक व सूचक, प्रेरक व सूचक, वाचक व दर्शक, शिक्षक व बोधक। ये शास्त्रों में गुरु के 6 स्वरूप बताए गए। यानी इस संसार में गुरु है वो किस रूप में? इस संसार में गुरु 6 रूपों में हमें हमारे सामने दिखते हैं या हमारे सामने पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? प्रेरक, पहला कौन सा है? प्रेरक। गुरु किस रूप में होता है इस संसार में? प्रेरक के रूप में। दूसरा सूचक के रूप में, तीसरा वाचक के रूप में, और चौथा दर्शक के रूप में, पांचवा शिक्षक के रूप में, और छठा बोधक के रूप में। तो गुरु के इस विश्व में, इस दुनिया में शास्त्रों के अनुसार जो संस्कृत की बड़े बड़े शास्त्र है उसमें गुरु के 6 स्वरूप बताए गए। अपन समझते हैं कि ये स्वरूप किस स्वरूप में गुरु क्या करता है, हमें कौन से स्वरूप में गुरु हमें क्या देता है, किस रूप में हमारा मार्गदर्शन करता है। तो प्रेरक
सबसे पहला जो स्वरूप है गुरु का वो प्रेरक, यानी गुरु हमें प्रेरणा देता है। क्या प्रेरणा देता है? जिससे आप भी अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार गुरु भी हमारे गुरु, जिससे आप किसी के साथ पढ़े हो, आप किसी की बात मानते हो, तो वो आपका गुरु है। क्योंकि गुरु कौन होता है? गुरु वही है जो अपने जीवन में क्या अंधकार रूपी ज्ञान को हटाकर तेज और प्रकाश रूपी तेज से भरकर अपने जीवन को सफल बनाता है। तो वही गुरु है। तो अपने गुरु अपने अपने जीवन में सबके कोई ना कोई गुरु रहा होगा। तो उस गुरु का प्रेरक मतलब होता है कि वो क्या करते हैं, उससे हमें प्रेरणा सीखनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि वो प्रेरक के रूप में उससे प्रेरणा लेंगे, हम गुरु से प्रेरणा लेंगे और उनके जो विचार है, उनके पास जो ज्ञान है और उनके पास जितना भी ज्ञान का भंडार है वो हमको देते हैं, तो उसे हम ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार गुरु है वो पहले रूप में पाया जाता है, पहला स्वरूप है गुरु का, वो किस रूप में? प्रेरक के रूप में। दूसरा जो स्वरूप है गुरु का वो सूचक, यानी गुरु सूचक के रूप में कैसे होता है? तो गुरु सूचक के रूप में इस प्रकार होता है, जैसे आप एक विद्यार्थी रहे होंगे और विद्यार्थी रहे होंगे तो आपने कुछ गलतियां की होगी या कोई ऐसा काम किया होगा, गलत काम, तो गुरु ने आपको डांटा होगा। तो गुरु क्या करता है? सूचक करता है। सूचक मतलब सूचना देता है, सूचक का काम करता है। तो ये काम आपको नहीं करना है क्योंकि ये काम गलत है, इस प्रकार समझाते हैं। तो गुरु की महिमा में अपन स्वरूप देख रहे हैं और दूसरे स्वरूप में जो गुरु पाया जाता है वो किसका काम करते हैं? सूचक का। यानी कोई गलत काम कर रहा है तो उसको ज्ञान देना, तू ऐसा मत कर भाई, तू ऐसा कर ले, ऐसा करने से तेरा जीवन संवर जाएगा और जीवन में उन्नति करेगा। इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को बताते रहते हैं। तो दूसरा रूप हो गया गुरु का सूचक के रूप में। अगला है तीसरा वाचक। गुरु है वाचक के रूप में, मतलब गुरु अपने जीवन में अलग अलग ग्रंथों से, भले वो कितने भी विद्वान हो तो भी अलग अलग ग्रंथों से कुछ न कुछ ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, अपने जीवन में इकट्ठा कर करके और अपने शिष्य को देते हैं। तो गुरु एक वाचक के रूप में भी कार्य करते हैं और ज्ञान संसार के इस ज्ञान में कहाँ सही है, कहाँ सही नहीं है, कहाँ गुण है, कहाँ अवगुण है, कहाँ अंधकार है, कहाँ प्रकाश है, इस प्रकार से गुरु उसका सही और गलत का जो पहले अपने जीवन में ले उसका अध्ययन करके और फिर अपने शिष्य को समझाते हैं कि ये गलत है और ये सही है, इस प्रकार का रास्ता बताते हैं। तो गुरु का तीसरा काम है वाचक। और इससे आगे बढ़ते हैं तो गुरु के चौथा जो स्वरूप है वो है दर्शक। गुरु दर्शक के रूप में क्या करता है? तो गुरु अपने शिष्य को देखता रहता है। अब उसने जैसे कोई शिष्य है तो उसको बता दिया कि आपको अपने जीवन में ये काम करने हैं, इस प्रकार बता दिए, गुण बता दिए, अवगुण बता दिए, सत्य बता दिया, असत्य बता दिया। सत्य के मार्ग पर चलोगे तो इस प्रकार से आगे बढ़ोगे, असत्य के मार्ग अपनाओगे तो ये समस्या आएगी। गुण इस प्रकार के होते हैं, गुणी व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, निर्गुणों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं। तो वो समझाने के बाद में उन अपने शिष्य के दर्शक बने रहते हैं, उन शिष्य पर नजर रखते हैं दर्शक बनकर कि मेरे जो शिष्य हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। पहले भी पुराने समय में क्या होता था कि गुरु के आश्रम में ही शिक्षा होती थी, विद्यालय वगैरह नहीं होते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों और दर्शकों, जो गुरु ज्ञान देते थे वहां पर क्या करते थे कि वहीं आश्रम में रहना और आश्रम में ही रहकर गुरु के सभी काम भी उस शिष्य को करने पड़ते थे, गुरु से अपने गुरु से संबंधित, जैसे भिक्षा मांग कर लाना है, उनके घर के काम करना है, ऐसे सभी काम गुरु शिष्य
मिलकर करते थे और गुरु उनको इन कामों में भी दक्षता दिलवाते थे। लेकिन आजकल जमाना सब बदल गया है और उसके अनुसार अपन विद्यालयों में, बड़े बड़े स्कूलों में और अच्छी जगह शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन उस समय, पुराने समय में ऐसा नहीं था। तो गुरु क्या करते थे? प्रेरक, सूचक और वाचक और दर्शक का काम करते थे। गुरु को पूरा समझा दिया शिष्य को, और वो किस रास्ते पर चल रहा है उसको देखते थे। तो इसी रूप में, उसी स्वरूप को क्या कहा जाता है? गुरु का दर्शक के रूप में स्वरूप गिना जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षक, गुरु होता है वो शिक्षक के रूप में भी होता है। आपको अपने जीवन में किसी न किसी शिक्षक से शिक्षा तो ली होगी। जहां शिक्षा ली वो भी तो आपके गुरु थे, वो शिक्षक भी गुरु के रूप में। क्यों? क्योंकि वो भी आपको बार बार बताते हैं कि ऐसा करो, इससे ऐसा करने से इस प्रकार से आगे बढ़ोगे। तो उस शिक्षक ने भी आपको जो शिक्षा दी, तो गुरु होते हैं वो शिक्षक के रूप में, शिक्षक के स्वरूप में भी आपको मिलते हैं। तो हमें अपने शिक्षकों की भी सम्मान करना चाहिए और जो बताते हैं वैसा करना चाहिए। तो जैसा आप गुरु और शिक्षकों की बात मानोगे तो अपने जीवन में उन्नति करोगे और उन्नति का मार्ग अपनाओगे। तो अपना जो जीवन है, इस संसार रूपी सागर में आप आए हो, तो एक उज्जवल भविष्य को बिताते हुए उज्जवल भविष्य भी बनाओगे और जीवन यापन भी सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से करोगे और एक सफल इंसान और एक सफल मनुष्य के रूप में जीवन यापन करोगे इस दुनिया में। तो अपन को कुल मिला के अपने गुरु की महिमा में किसी के गुरु के बातों को मानना है, गुरु की बातों को मानना है। और शिक्षक आपको अलग अलग बातें बताते हैं विद्यालयों में या घर पे भी। आपके माता पिता, कल को विशेष रूप से मैं विद्यार्थियों को से कहना चाहूंगा कि आपके माता पिता, घर पे आपके माता पिता ही आपके गुरु है। आपको उनका कहना मानना है, उनका कहना मानोगे सत मार्ग पे जाओगे और सत मार्ग में जाओगे तो आपका जीवन है वो सफल बनेगा। गुरु का अगला जो स्वरूप है वो बोधक, बोधक के रूप में होता है। उत्तम विद्या संस्कार प्रदान करने वाले, आत्मज्ञ और परम तत्व का बोध कराने वाले सदगुरु होते हैं। तो शिक्षक व बोधक होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको विद्या देते हैं, उत्तम विद्या। विद्या भी कैसी? उत्तम मतलब बहुत ही अच्छी विद्या। और संस्कार प्रदान करना, संस्कारवान बनाने का काम कौन करता है? शिक्षक के रूप में गुरु करते हैं। तो इस प्रकार से हमने गुरु के 6 स्वरूपों के बारे में जाना। और 6 स्वरूप कौन कौन से, एक बार वापस देख लेते हैं अपन। आपको याद रखना है कि गुरु इस दुनिया में हमें मिलेंगे तो किस किस रूपों में मिलेंगे? तो गुरु अपने इस दुनिया में इन 6 रूपों में मिलने वाले हैं। किस किस रूप में? प्रेरक के रूप में, सूचक के रूप में, वाचक के रूप में, दर्शक के रूप में और शिक्षक के रूप में और बोधक के रूप में, ज्ञान का बोध कराने वाले बोधक के रूप में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों और दर्शकों, इसी गुरु की महिमा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरु की महिमा का एक और श्लोक हमारे सामने आया है। अज्ञान तिमिर अंधकारस्य ज्ञान अंजन शलाकायाः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के माध्यम से क्या बताया गया है? भावार्थ देख लेते हैं इसका। जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीवों की आंखों को ज्ञान रूपी काजल की सलाई से खोलकर दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, उन श्री गुरुदेव को हमारा बारंबार नमन। इस श्लोक के माध्यम से अज्ञान तिमिर अंधकारस्य ज्ञान अंजन शलाकायाः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक हमें कहता है कि
जो अज्ञान रूपी अंधकार है हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उन अंधे जीवों का, हम अंधे हैं क्योंकि हमारे ऊपर अंधकार किसका? अज्ञान का। हमारे पास ज्ञान नहीं है और अंधे इन जीवों का आंखों को ज्ञान रूपी काजल की सिलाई से खोलकर दिव्य दृष्टि प्रदान करें। कौन करेगा ये काम? तो ये काम हमारे गुरु करने वाले हैं। तो हमारे को अंधकार से प्रकाश तक ले जाने वाले हमारे गुरु हैं। उन गुरु को हम प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है। एक गुरु की महिमा का श्लोक और आपके सामने प्रस्तुत है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस प्रकार से ये गुरु की महिमा इस श्लोक में आप देख रहे हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। ध्यान का मूल गुरु का स्वरूप है। ध्यान, अपन किसका ध्यान करते हैं उसका जो मूल है, जड़ है उसकी, वो क्या है? गुरु का स्वरूप है। अपन ने अभी गुरु के 6 स्वरूप पढ़े थे, तो वो ही क्या है? ध्यान। ध्यान मूलम गुरु, ध्यान है जो गुरु के स्वरूप का मूल है। इसलिए हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? गुरु का ध्यान करना चाहिए। पूजा का मूल गुरु का चरण कमल है और अपन पूजा करते हैं इधर इधर मंदिरों में, अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं। तो उसी प्रकार हमें सबसे पहले जिसकी पूजा करनी चाहिए वो किसी करनी चाहिए? गुरु की। क्योंकि जो गुरु होता है वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाकर और अपने जीवन को सफल बनाने वाला जो होता है वो गुरु होता है। इसलिए हमें गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु के जो मूल है, जो जड़ है, वो क्या है? पूजा के जो मूल है। यानी अपन पूजा का जो मूल, किसी भी, जैसे किसी पेड़ का जो, पेड़ किस पे टिकता है? उसके मूल या जड़ पे टिकता है, और उसका जड़ काट ले तो वो गिर जाएगा। उसी प्रकार जो पूजा है, अलग अलग अपन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उस पूजा की जो जड़ है वो क्या है? गुरु है। क्योंकि गुरु ही हमें बताते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में जो वर्णन आया है, पूजा मूलम गुरुर पदम, तो पूजा का जो मूल है उसको शास्त्रों में पूजा का मूल किसे माना गया है? गुरु के चरणों को माना गया। इसलिए हमें कभी भी जहां भी अपने गुरु मिल जाए तो उनको चरण स्पर्श करना चाहिए, और चरण स्पर्श करने से गुरु अपन को आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद देने से उनके अंदर जो ज्ञान होता है वो ज्ञान, जैसे इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद स्वरूप ज्ञान हमारे जीवन को सफल बनाता है, हमारे जीवन की उन्नति की ओर लेकर जाता है। तो अपने गुरु के विद्यार्थियों को कह रहा हूं विशेष रूप से अपने गुरु की चरण स्पर्श रोजाना करें, रोज करें, ताकि उनसे दिया हुआ जो आशीर्वाद आपको मिलता है वो आपके लिए लाभदायक हो। विशेष तौर पर अपन अपने से बड़े जो भी लोग होते हैं घर में, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और बड़े जितने भी होते हैं, चरण स्पर्श सबके करने चाहिए, और गुरु के तो विशेष रूप से करने ही चाहिए।
मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मंत्र का मूल गुरु का प्रत्येक वचन है। अपन मंत्र बोलते हैं कोई भी, तो उसका जो मूल है, उसकी जड़ है, वो क्या है? गुरु का वचन। गुरु के मंत्रों का मूल है वो गुरु का वचन है। तो इसलिए विद्यार्थियों और प्रिय दर्शकों, आपको इस बात का ध्यान रहे कि विद्यार्थी तो इस बात का ध्यान रखे कि आपकी कक्षा में गुरु के द्वारा निकले गए वचन है वो क्या है? इस गुरु के जो वचन है वो मंत्र के मूल है, वो हर बात के मूल है। कोई भी बात में आप फंस जाओगे तो गुरु की वो बताई हुई बातें आपको याद आएगी और उस समस्या से आप दूर हो जाओगे और समस्या से निकल जाओगे। तो जो मंत्र का मूल होता है वो गुरु का वचन है। तो गुरु जो भी बताते हैं आपको, उनको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है और ग्रहण करना है। और प्रिय अन्य दर्शक हैं, उनके भी जो गुरु रहे होंगे आपके जीवन में, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो ज्ञान दिया होगा। तो उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए आप इस जीवन को अच्छी तरह से गुजारें और आगे बढ़ते रहें। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मुक्ति, मोक्ष यानी मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र जो मूल है, जड़ है, वो गुरु की अहेतु की कृपा है। अगर गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर है, वो क्या प्राप्त करेगा? मोक्ष प्राप्त करेगा। तो हमें भी ऐसा कार्य करना है कि हमें हमारे गुरु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, और गुरु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी तो इस जीवन में अपन सुखी और समृद्ध जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करेंगे। गुरु के उत्तम लक्षण, गुरु के क्या लक्षण होते हैं? गुरु है वो हमें क्या लक्षण बताते हैं, यानी उसमें हमें क्या दिखाई देता है, क्या लक्षण होते हैं? तो गुरु का जो पहला लक्षण है वो है धर्मपरायणता। गुरु का पहला लक्षण क्या है? उसमें जो लक्षण का मतलब होता है अच्छाइयां, गुरु में जो बातें होती है वो अच्छाइयां। तो गुरु का पहला लक्षण होता है धर्मपरायणता। धर्मेज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्मपरायणः। सदगुरु स्वयं धर्म का पालन करते हैं। सदगुरु होते हैं वो क्या करते हैं? पहले तो अपने स्वयं के जीवन में धर्म का पालन करते हैं और शिष्य को निष्पाप मार्ग पर चलाते हैं। खुद धर्म पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और शिष्य को भी बताते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे आपके गुरु हैं तो आपको ऐसा कोई गलत काम करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि ऐसा मत करो भाई, इससे ये हानियां होने वाली है, इस मार्ग पर मत जाओ, इस प्रकार समझाते हैं। तो वो कभी भी गुरु होंगे वो अधर्म की बात नहीं करेंगे, धर्म की बात करेंगे। दूसरा है गुरु का दूसरा लक्षण। गुरु का पहला लक्षण पढ़ लिया अपन ने, धर्मपरायणता, और गुरु स्वयं धर्म का पालन करते हैं और अपने शिष्य को भी धर्मपरायणता का पाठ सिखाते हैं। आगे है शास्त्र मर्मज्ञ, तत्वेभ्यः सर्वशास्त्रार्थ देश को गुरु उच्यते। जो भी सभी शास्त्र का निचोड़ और जीवन का अंतिम तत्व बताते हैं। गुरु क्या करते हैं? शास्त्र मर्मज्ञ होते हैं, यानी शास्त्रों को जानने वाले होते हैं। वो सभी बातें जानते हैं, इस संसार में जो संसार रूपी जीवन में क्या कठिनाइयां हैं, कैसे सुख है, कैसे दुख है, उन सब का उन्होंने अध्ययन कर लिया है, उन सबको वो देख चुके हैं। इसलिए अपने शिष्य को समझाते हैं कि क्या समझाते हैं? उन सभी शास्त्रों का निचोड़ जो उन गुरु ने स्वयं अपने जीवन में प्राप्त किया है, शास्त्रों का अध्ययन का जो निचोड़, यानी जो काम की बातें हैं शास्त्रों में वो इकट्ठी की हुई है, उसका निचोड़ करके जीवन का अंतिम तत्व हमको बताते हैं, हम शिष्य को बताते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा
लक्षण था गुरु का। तीसरा लक्षण है समदृष्टि करुणा। यह समः सर्वभूतेषु विरागी गत मत्सरः। सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखने वाला और राग द्वेष से परे। ठीक है, गुरु की क्या लक्षण है तीसरा कि समदृष्टि करुणा, समान दृष्टि। कैसा भी व्यक्ति हो, गरीब हो अमीर हो, कैसा भी हो, गुरु के सामने गुरु की दृष्टि में अमीर गरीब धनवान और राजा रंक सभी एक समान होते हैं। जो गुरु होते हैं वो राजा का बेटा हो या रंक का बेटा हो, उसको शिक्षा देने में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। यानी सभी को इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य है जीव जंतु जो भी प्राणी हैं, उन सभी को एक दृष्टि से देखते हैं। और इसलिए इनका जो लक्षण है तीसरा लक्षण वो है समदृष्टि और करुणा। करुणा मतलब उनमें दया का भाव होता है, जीवों और प्राणियों के प्रति उनकी सेवा करना और उनको चारा पानी देना। इस प्रकार के गुरु में इस प्रकार के गुण होते हैं। चित्त शुद्धि, चौथा जो लक्षण है वो है चित्त शुद्धि। संसर्ग मात्रेण यह शिक्षाया शिष्याणाम शुभ चित्त शुद्धि जनकः। जिनके केवल सानिध्य से ही शिष्य का मन पवित्र हो जाता है। यानी जिसका सानिध्य, अगर गुरु का जिस शिष्य को सानिध्य मिल गया तो उसका तो जीवन ही क्या हो जाता है, जीवन ही पवित्र हो जाता है, जीवन ही सफल हो जाता है। और उसका मन कैसा रहेगा, हमेशा सफल रहेगा, मन स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा। तो हमें अपने गुरु का सानिध्य लेना चाहिए और वो उनका सानिध्य मिलेगा तो हमारा मन कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और स्वच्छ मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए मन, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन भी स्वस्थ यानी पवित्र होना चाहिए। तो ये सब थे 4 प्रकार के अपने गुरु की क्या पढ़े, लक्षण पढ़े जाने। एक हिंदी का दोहा है, उसमें गुरु की महिमा का बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है। कबीरदास जी का दोहा, संत कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी अपन पढ़ते हैं इस दोहे को। गुरु गोविंद दोई खड़े, गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। संत कबीरदास का दोहा है। और कबीरदास भी भक्ति के मार्ग को बहुत आगे पहुंचाने वाले एक संत रहे हैं और उन्होंने इस भक्ति मार्ग की परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया है। जिससे आप भी प्रिय दर्शक और विद्यार्थी भी उनके बारे में जानते हैं और प्रिय दर्शक, अन्य जो दर्शक हैं वो भी इनका नाम तो जरूर सुना होगा आपने, कबीरदास का। विद्यार्थी तो जानते हैं कि उनके विषय में कबीरदास के दोहे आते हैं, तो उन दोहों को पढ़ के वो दोहे क्या देखते हैं, हमको ज्ञान देते हैं। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उन्होंने मंथन करके ऐसे शब्दों को जोड़कर दोहे बनाए और उन दोहों का जो अर्थ समझ गया और उसको अपने जीवन में उतार लिया तो उसका तो जीवन ही सफल हो जाता है। तो इस दोहे में क्या बताया, थोड़ा एक बार और अपन वाचन कर इसका अर्थ देख लेते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अब संत कबीरदास कहते हैं कि एक दिन मेरे सामने ऐसी समस्या आ गई, ऐसी समस्या आई कि गुरु गोविंद, एक तरफ तो गुरु खड़े थे और दूसरी तरफ गोविंद, दोनों साथ में आ गए। गुरु भी आ गए और गोविंद का मतलब होता है भगवान। गोविंद का अर्थ होता है भगवान।
गुरु भी आ गए उनके सामने और भगवान दोनों साथ, दोनों खड़े हो गए सामने। काके लागू पाए, काके का अर्थ होता है किसके, लागो मतलब लगो, पाए किसका पैर चूमे, दोनों आ गए, गुरु भी आ गए और भगवान भी आ गए, गोविंद भी आ गए। तो अब किसका, मैंने को किसको प्रणाम करूं, तो असामंजस्य की स्थिति बन गई किसके सामने, कबीरदास के सामने। अगली लाइन में उन्होंने बताया है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी यानी बलिदान, जो बलिदान दिया है, जो बलिदान दिया है वो तो किसने दिया है, गुरु ने दिया है। गुरु आपने यानी बलिदान दिया है वो गुरु ने दिया है। कैसा बलिदान दिया है, उन्होंने अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले कौन है, गुरु। तो कबीरदास के मन में क्या क्या आ गया, सीधा एक बार तो असामंजस्य की स्थिति बनी थी कि किसके पैर लगूं, किसके पैर छूं, लेकिन उनको जल्दी से दिमाग में आ गया कि जो बलिदान देने वाले हैं, बलिहारी है, बलिदान देने वाले हैं हमारे लिए, वो तो कौन है, गुरु है। क्यों, गुरु ने कैसा बलिदान दिया है, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला बलिदान दिया है। तो इसलिए मैं गोविंद दियो बताए, तो वो तो गोविंद ने बताया था। इसलिए इस प्रकार से जो उनको कबीरदास जी को उस प्रश्न का, असामंजस्य की स्थिति बनी, उसको उस प्रश्न का उत्तर यानी उसका निचोड़ किस प्रकार निकाला, हल किस प्रकार निकाला कि बलिहारी, जो बलिहारी है, बलिदान देने वाले, हमारे लिए ज्यादा काम करने वाले, वो तो कौन है, गुरु। इस प्रकार से उस समय कबीरदास ने किसके पांव पहले लगे थे, गुरु की। ठीक है, तो इसमें गुरु की महिमा का बहुत अच्छे तरह से कबीरदास ने इस दोहे के माध्यम से हमें समझाया है। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु की अमर परंपरा है, गुरु शिष्य की अमर परंपरा है। गुरु वेदव्यास, वेदों के विभाग और महाभारत के रचयिता। वेदव्यास कौन है, जो आपके चित्र में देख रहे हैं आप, गुरु वेदव्यास है। और वेदव्यास किसके रचयिता है, महाभारत। महाभारत जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, लिखने वाले, पेन से लिखने वाले तो गणेश जी थे, लेकिन पूरा जो बताने वाले थे बोलकर, वो कौन थे, वेदव्यास थे। तो वेदों के विभाग और महाभारत के रचयिता, और इन्हें आद्य गुरु माना जाता है। और इन्हीं की जयंती पर हम क्या करते हैं, गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर मनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस, ये भी गुरु और शिक्षा देने वाले एक महान गुरु में से है। सदगुरु की कृपा से नरेंद्र विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद बने, यानी इन्होंने अपने दीक्षा और अपने ज्ञान से पूरे विश्व में अपनी ख्याति दिलाई, प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। गुरुकुल परंपरा, हमारी जो पहले प्राचीन काल में कौन सी परंपरा चलती थी, गुरुकुल परंपरा। गुरुकुल परंपरा में क्या होता था कि गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन होता था। तो चित्र के माध्यम से आपको यहाँ दिखना होगा, गुरु जंगल में आश्रम होते थे गुरु के, वहां पर शिष्य अध्ययन के लिए जाते थे। तो इस प्रकार से हमने इस कक्षा के माध्यम से गुरु की महिमा को जाना। तो निष्कर्ष रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में गुरु का विशेष महत्व है। अपन जहां भी है, जो कुछ भी है, वो बनाने वाला, उसमें पूरा जो हाथ है वो किसका है, गुरु का है। इसलिए हम इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उस गुरु को प्रणाम करते हैं और उस गुरु को नमन करते हैं बार बार, क्योंकि वो हमारे इस जीवन को में जो अंधकार था उसको हटाकर उसने, उन गुरुओं ने क्या भरा है,
प्रकाश भरा है और तेज भरा है। तो निष्कर्ष रूप में आप समझ गए होंगे कि गुरु कौन है और गुरु कौन होते हैं और हमारे लिए क्यों उपयोगी है। मैं आपको बता दूं, जैसे इस क्लास के माध्यम से जो निचोड़ है वो एक बार वापस रख दूं कि हमारे मुख्य गुरु कौन कौन से होते हैं। देखो, गुरु जरूरी नहीं है वो सजीवी हो। एक उदाहरण देता हूं आपको मैं। जैसे एक पत्थर है, अपन रास्ते पर चलते हुए उस पत्थर को ठोकर लग गई और पैर लग गया पत्थर से, और पैर लगने से अपने पैर में क्या गई, चोट आ गई, और उस चोट से अपन कुछ सीखे और अपन ने समझ लिया कि ये पत्थर तो इस रास्ते में है और ये यहाँ से हटने वाला भी नहीं, निकलने वाला भी नहीं, गड़ा हुआ है। तो अगले दिन अपन वापस आएंगे, एक दिन चोट लग गई तो दूसरे दिन उससे अपन ने सीख लिया, सीख मिल गई कि यह पत्थर तो वापस लगने वाला, हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, इसलिए हम जब बढ़ेंगे उस रास्ते से तो उसको टालते हुए उससे दूर होकर गुजरेंगे। मतलब उस वो पत्थर भी हमें सिखाने वाला है, तो वो पत्थर भी हमारा क्या हुआ, गुरु हुआ। इस प्रकार हम उस पत्थर निर्जीव वस्तु है लेकिन उसको भी अपना गुरु मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह आपको हमें सिखाने वाला है, जो हमें सिखाता है, ज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाता है, ज्ञान अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, उसे गुरु कहते हैं। तो वो काम तो उस पत्थर ने भी किया, इसलिए उसको भी अपन गुरु मान सकते हैं। तो देखो, सजीव वस्तु भी गुरु हो, सजीव प्राणी तो गुरु है ही, और साथ साथ में निर्जीव वस्तुएं भी आपके गुरु का काम करती हैं। और मैं बता ही चुका हूं पहले, अपने पहले गुरु हैं अपने परिवार में, वो अपने माता पिता हैं, इसलिए उनकी अपने को सेवा करनी है, उनकी कही बातों को मानना है, वो कोई गलत बात नहीं कहते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और शिक्षक गुरु है ही, शिक्षक शैक्षिक गुरु है, और अपन को मोक्ष की ओर ले जाने वाला, श्लोक में आया था, ब्रह्मा से मिलाने वाला गुरु होता है, वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो आप भी किसी भक्ति लाइन में होंगे तो आप किसी न किसी अपने परंपरागत गुरु, जैसे अपने परंपरागत मतलब अपने माता पिता मानते आए, दादा मानते आए, उन गुरु को मानते हैं, तो वो आध्यात्मिक गुरु है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के गुरु है अपने जीवन में, और इस कक्षा के माध्यम से हमने गुरु की महत्व को जाना। और एक छोटा सा प्रसंग सुना के मैं इस कक्षा को समाप्त करता हूं। आपने आरुणि का नाम सुना होगा। ऋषि धौम्य थे। धौम्य ऋषि के आश्रम में एक शिष्य पढ़ता था, उसका नाम था आरुणि। और एक दिन हालत क्या हुई कि एक दिन ऐसी तेज बारिश आ गई कि ऋषि के आश्रम में जो आरुणि पढ़ता था, धौम्य ऋषि के आश्रम में जो आरुणि पढ़ता था, धौम्य ऋषि उनके गुरु थे और आरुणि था वो उनका शिष्य था। तो उस गुरु ने कहा कि बारिश बहुत है शिष्य आरुणि, और अपना जो खेत है उसकी मेड़ थोड़ी कमजोर है और बारिश इतनी भयंकर है कि बहाव के कारण मेड़ टूटने की संभावना बन सकती है। इसलिए शाम का समय था और गुरु ने कहा, धौम्य ऋषि ने कहा कि आप जाओ आरुणि और वहां देख के आओ कि क्या हालत है उस अपने खेत की मेड़ की। तो शाम का समय था और आरुणि निकल गए वहां से, और आरुणि निकल गए तो जहां मेड़ थी, जहां खेत था, वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, और बहुत ज्यादा बहाव के कारण जो वहां मिट्टी थी वो कट रही थी धीरे धीरे, और जो वहां मेड़ का टूटा हुआ जो हिस्सा था उस समय कम था। तो आरुणि ने प्रयत्न किया कि इस थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसको मैं कंकड़ मिट्टी कुछ भर के इसको बंद कर दूं। वो प्रयास में लग गए, इधर इधर से मिट्टी लकड़ी जो भी मिला, पत्थर के टुकड़े मिट्टी, और वहां उस जो मेड़ टूटी हुई थी वहां रखने की कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन बहाव इतना तेज था कि जो भी डालते वो बह के चला जाता। तो फिर आरुणि ने क्या मन में उपाय सूझा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं उधर मिट्टी लेने जाऊंगा, तब तो ये मिट्टी जो यहाँ डाली है पहले वो धुल के वापस चली जाएगी बह के पानी के साथ, इसलिए मैं क्या करूं कि मैं स्वयं ही यहाँ पर लेट जाऊं। ऐसा समझकर, उचित समझकर आरुणि ने क्या किया, उसी समय उस मेड़ पर लेट गए।
अब रात हो गई, शाम को गए थे, रात हो गई, रात भर गुरु जो धौम्य ऋषि थे उन्होंने राह देखी कि आरुणि अभी आएगा अभी आएगा, लेकिन रात भर आरुणि नहीं आया शिष्य उनका। तो फिर उनको सुबह होते ही वो गए, खेत पर गए और खेत पर जाकर देखा तो कहीं अपना शिष्य दिखा नहीं। गुरु चिंतित हुए और आवाज लगाने लगे कि आरुणि 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 कहाँ हो। तो आरुणि तो कहाँ था, मेड़ के ऊपर लेटा हुआ था, और मेड़ के ऊपर लेटा हुआ था वहां मिट्टी और जल और मिट्टी के कीचड़ में बिल्कुल मिट्टी बन गया था, दिख नहीं रहा था आरुणि। तो जैसे गुरु ने बुलाया आरुणि आरुणि, तो वहां से बोलने की आवाज आई कि मैं यहाँ हूँ गुरु जी। तो फिर गुरु ने उसको वहां देखा और उसकी कर्तव्य परायणता, यानी उन शिष्य की कर्तव्य परायणता, उतना कर्तव्य अनुशासित और कर्तव्य परायणता को देखकर गुरु जी समझ गए कि वास्तव में ये शिष्य तो बहुत ही अजीब शिष्य है और बहुत ही अनुशासित है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो ऋषि धौम्य थे अपने शिष्य को अपने साथ ले गए और उनको ज्ञान रूपी प्रकाश दिया, उनको ज्ञान दिया, और आगे जाकर वो एक आरुणि थे, वो भी एक महान ऋषि उद्दीपक के नाम से जाने लगे, मान ऋषि बने वो भी बड़े होके, और वो भी ज्ञानों और शास्त्रों के ज्ञाता बन गए, क्योंकि गुरुजी ने आशीर्वाद, धौम्य ऋषि ने उनको आशीर्वाद मिला। तो आप भी अपने जीवन में इस कहानी से सीख लें और अपना जीवन कैसा बनाए विद्यार्थियों, अनुशासित जीवन बनाए। और प्रिय दर्शक हैं, अन्य दर्शक, उनसे भी कहना चाहूंगा कि अपना जीवन अनुशासित होना चाहिए। जो काम, अनुशासन का मतलब ये है कि विद्यार्थियों का अनुशासन तो जीवन का ज्यादा ही महत्व है, लेकिन प्रिय अन्य दर्शक हैं उनके भी जीवन में अनुशासन का महत्व है। आप जैसे भी हैं, आपका जैसे अनुशासन का मतलब होता है जो भी काम अपन घर नियमित करते हैं तो वो भी एक अनुशासित तरीके से होना चाहिए। जैसे घर का ही काम क्यों ना हो कि इसके बाद हमें ये काम करना है, तो विधिवत तरीके से हमें उसकी योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से कार्य करेंगे तो हर काम में अपन को हमें हर काम में हमें सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो हमारा जीवन सफल होगा। तो मैं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय दर्शकों को एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर आप अपने गुरु की प्रेरणा लेकर उनको याद करते हुए आज से कुछ नया करने के लिए सोचें और ऐसा मानस बनाएं कि आज से मेरे जीवन में आप कुछ बदलाव शुरू करूं। तो आप क्या करेंगे कि मेरा मानो तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि रोज का एक सही और एक गलत, सही क्या और गलत क्या, कि एक सही बात और एक गलत बात होती है, एक गुण होता है एक अवगुण होता है। तो अपने जीवन में विद्यार्थी को भी कह रहा हूं और प्रिय अन्य दर्शकों को भी कह रहा हूं, अपने जीवन में प्रतिदिन आज से शुरू कर दो। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, ऐसा इस दिन से आप ये अपने जीवन में ये शुरू कर दो कि आज से मैं अपने जीवन में प्रतिदिन एक गुण को शामिल करूंगा और अपने जीवन से एक अवगुण को बाहर करूंगा। मतलब अपने जीवन में एक गुण जोड़ूंगा और एक अवगुण को निकालूंगा। तो अपने आप में कहूंगा कि जब अपन अगले साल मिलेंगे इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, तो 365 दिन बाद आपके जीवन में, आपके चरित्र में 365 गुण जुड़ जाएंगे और आपके अंदर जो कमियां होगी, अवगुण होंगे, वो 365 गुण है वो एक साल में बाहर आ जाएंगे। तो आप ऐसे व्यक्ति बनोगे कि आपका जो जीवन है वो एक सफल जीवन बनेगा और आपको मोक्ष की ओर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगले प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो चैनल है सुरेश खराड़ी यूट्यूब चैनल, इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से हम रोजाना एक क्लास लेकर आते हैं आपके लिए, एक कक्षा लेकर आते हैं
और उस कक्षा के माध्यम से अपन संस्कृत विषय का पूर्ण सिलेबस शुरू कर दिया है और प्रतिदिन उसकी क्लास आती रहेगी। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्र को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि उस कक्षा का लाभ मिल सके। और मेरे अन्य दर्शकों को भी कहना चाहता हूं कि आपका बालक या बालिका अगर 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है तो उसके लिए ये कक्षा अब उसके लिए भी उपयोगी है, इसलिए उसको पढ़ने के लिए मार्गदर्शित करें और इस कक्षा के माध्यम से बिल्कुल सरल और सटीक भाषा में वर्णनों के साथ संस्कृत को पढ़ाया जाता है। और साथ ही अन्य जो संस्कृत विषय है मेरे, तो मैं अन्य ज्ञान रूपी ज्ञान की बातें होती है जो श्लोकों में के माध्यम से वो अन्य प्रिय दर्शकों के सामने भी प्रस्तुत करूंगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि सुरेश खराड़ी ई कक्षा यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको ये कक्षा अगर अच्छी लगे, कुछ इस कक्षा से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। पुनः मिलामः।